नौजवान जो आपको देखते हैं और नौजवान तबीयत के लोग देखते हैं, उनकी ज़िंदगी का ये पहला बड़ा फैसला होता है, क्या पढ़ें? वो पढ़ें जो सबने बताया कि रोज़गार मूलक बहुत होगा, भले ही मन ना लग रहा हो, या मन की करें जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। आप उस दोराहे से गुज़रे हैं कि बीटेक कर रहे थे और फिर बीए में आ गए। तो आपकी क्या उस समय की अवस्था थी, क्या प्रक्रिया थी? और जब आप अग्रिता और कुहू से बात करते हैं, आपकी बेटियों से और जो आपका बृहद परिवार है उनकी बेटियों से, बेटों से, तब क्या बात होती है? देखिए, इसका कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकता सौरभ। मैं कोई बात कह दूं, उससे इसे सुनने वाला एक भी बच्चा अपने जीवन में गलत निर्णय ले ले। मेरे समय में ये चॉइस नहीं थी। आत्मबल की जो ताकत थी और रुचि का जो आवेग था वो इतना प्रबल था कि उसमें पारिवारिक विरोध बह गया। पिताजी जैसे अद्भुत अनुशासन प्रिय आदमी, मैंने अपने जीवन में इतने लोग देखे हैं, लेकिन मेरे पिताजी से ज्यादा अनुशासन वाला आदमी नहीं देखा मैंने। आज 86 वर्ष के हैं वो, एकदम स्वस्थ। मैं तो फिर भी ऐसे बैठा हूं, अगर वो यहाँ होते तो कहते बेटा सीधे बैठो, इससे कमर में दर्द होता है, ठीक नहीं रहती। ऐसे बैठते वो। उन जैसे अनुशासन प्रिय आदमी का अनुशासन भी बह गया उस विक्षोभ में, उस रुचि के आवेग में। तो यदि रुचि इतनी प्रबल है तो कुमार विश्वास से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद ही हो जाएगा। पानी अगर इतनी तेजी से ऊपर से नीचे उतरा है, अगर इतनी प्रवाह के साथ गंगा आ रही है चेतना की, तो फिर तो कोई बांध बना दो, कोई कुछ कर दो, देवप्रयाग में 3 तरफ से हो जाओ, कुछ हो जाओ, वो तो बहाव आएगा ही, वो तो पहुंचेगा ही गंगा सागर तक, मुक्ति के गंगा सागर तक। बाकी मेरा मानना यही है कि ये देश तभी प्रगति करेगा, विश्व तभी प्रगति करेगा जब लोग आंतरिक आवाज की अभिरुचियों को अपना जीवन यापन बना लें। पर इस देश में आर्थिक असुरक्षा बहुत ज्यादा है और मध्यम वर्ग का साइज बहुत बड़ा है जी। मध्यम वर्ग के सामने यही चुनौतियां हैं। जैसे आपने मेरी बेटियों से कहा, मेरी बेटियों के सामने चुनौती नहीं थी। मैंने उनसे कहा तुम्हारा जो मन करे वो पढ़ो, तुम्हारा पढ़ने को ना मन करे तो मत पढ़ो। तुम्हारा नृत्य के लिए मन कर रहा है, गाने के लिए मन कर रहा है, तो यही करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उन्हें पता था कि पीछे एक व्यक्ति खड़ा है जो संघर्ष गुजरा है। जैसे अंतरजातीय विवाह, मेरी पीढ़ी तक बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी में विरोध नहीं है। और मेरे जितने भांजे भांजियां, भतीजे भतीजियां हैं, उनका जो ग्रुप है वो इसी में मजाक करते हैं कि चाचा ने राह आसान कर दी, वरना इस पीढ़ी में झगड़ा करना पड़ता। पिछले में निपटा दिया ये कि थैंक यू वेरी मच, अब कुछ बकवास नहीं चाहिए। अरे यार, आदमी ढूंढ रहे हो, जाति थोड़ी ढूंढ रहे हो भाई, किसे शादी करनी है आपको। तो मेरा कहना है कि ये मैन टू मैन है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, व्यक्ति से है। पर फिर भी मैं कहता हूं अपनी आंतरिक, किसी को देख के मत बनिए। 1992 शायद रहा होगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले साल में था। तो एक बड़ी अद्भुत जगह है मध्य प्रदेश में, मैहर, वहाँ शारदा देवी का मंदिर है जी, और संगीत के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। बड़े गुलाम अली खान साहब वहाँ गायन करते थे। तो मैं वहाँ गया हुआ था कवि सम्मेलन के लिए। एक हमारे बड़े पुराने आयोजक वहाँ केसी जैन साहब, वो प्रोग्राम कराते थे कीर्तिमान संस्था का, बड़ा गीत वीत सुना जाता था। तो मेरे साथ उन जमाने की एक बड़ी मेरे साथ ही सद्य लोकप्रिय कवित्री थी ग्वालियर की, वो भी साथ थी। मेरी मित्र थी वो, बहुत अच्छी, अब भी हैं, सखी बोलता था मैं उन्हें। पढ़ने लिखने वाले काम थे, दोनों पढ़ते लिखते थे। तो वो मंदिर की सीढ़ी चलते हुए मुझसे बोली कि कुमार, तुम्हारे साथ एक गड़बड़ है, तुम तय नहीं कर पा रहे कवि सम्मेलन में कि तुम्हें बनना क्या है, सुरेंद्र शर्मा बनना है कि गोपाल दास नीरज। क्योंकि ये दोनों लोग हमारे मानक थे। एक को लोकप्रिय हास्य व्यंग्य की कविता जो होती है उसमें बड़ी सिद्धि प्रसिद्धि यश मिल गया था, और एक हमारी गीत के व्यक्ति थे नीरज जी, जिनको फिल्में और तमाम उनकी लोक व्याप्ति बहुत अद्भुत थी। तो मैंने उसको रुक के कहा सीढ़ी पे कि ये मैं क्यों बनूंगा, ये तो दोनों बन गए। तो बोली फिर तुम क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा कुमार विश्वास बनना चाहता हूं। बोले ये क्या होता है? तो मुझे लगता है कि आजकल तो मेरी उनसे कम बात हुई, अब उन्हें पता चल गया होगा कुमार विश्वास क्या होता है। तो जितने लोग कविता लिखते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कुमार विश्वास बनना चाहता हूं, लड़कियां लिखती हैं कि मैं ऐसा नहीं, ये तो हो गया, यहां तक तो आ गई बात। अगर तुम भी यहीं तक लाए तो फिर क्या हुआ? इससे आगे क्या? इससे आगे कैसे जाओगे? इससे अगला रास्ता क्या है? तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग ये मायने रखता है। और मैं सोचता हूं कि उन्हें अपने अंतर की आवाज सुननी चाहिए, ना कि वो ये प्रभावित हो जाएं कि ये कुमार विश्वास हैं, ये जो हैं सौरभ हैं, ये फलां हैं, मैं ऐसा बन जाऊं। ऐसा नहीं बनना है।
अपने जैसा बनना है कि मेरे अंदर से क्या आवाज आती है।